बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स का एक नया टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स डिस्कस करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले आइए हम इक्वलिटी एंड इनइक्वालिटी सिंबल्स को देखते हैं। इक्वलिटी के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो है इक्वल टू का सिंबल, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इनइक्वालिटी के लिए दो तरह के सिंबल्स यूज़ होते हैं, एक है ग्रेटर दैन और एक है लेस दैन का सिंबल। ग्रेटर दैन के सिंबल को याद रखने के लिए आप ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। वो सिंबल जो आपके राइट हैंड से बने वो ग्रेटर दैन का सिंबल है, और वो सिंबल जो आपके लेफ़्ट हैंड से बने वो लेस दैन का सिंबल है। या जैसे कि आप ग्रेटर दैन के सिंबल में देख सकते हैं कि इसकी ओपनिंग में 2 पॉइंट्स हैं, 1 2, और इसकी क्लोजिंग में 1 पॉइंट है। तो 2 ग्रेटर दैन है 1 से, इसलिए ये ग्रेटर दैन का सिंबल है। इसी तरह लेस दैन के सिंबल में ये स्टार्ट 1 से हो रहा है और ये बाद में ओपन हो रहा है 2 पॉइंट्स में, तो 1 इज़ लेस दैन 2। तो इस तरह भी आप लेस दैन और ग्रेटर दैन के सिंबल को याद रख सकते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए इक्वल होगा ए के अगर ए बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से। जैसे 5 इक्वल है 5 के, 2 इक्वल है 2 के, तो ऐसी प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ए इक्वल है बी के तो बी इक्वल होगा ए के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के तो ए इक्वल होगा सी के। इसमें भी कंडीशन ये है कि ए बी और सी बिलोंग करने चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ए इक्वल है बी के तो ए प्लस सी इक्वल होगा बी प्लस सी के, और इसकी भी कंडीशन ये है कि ए बी और सी बिलोंग करने चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के तो ए इक्वल होगा बी के, और इसमें भी कंडीशन वही है कि ए बी और सी बिलोंग करने चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर से। इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स की लास्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ए सी इक्वल है बी इंटू सी के, इस पर कंडीशन है कि सी 0 नहीं होना चाहिए, तो ए इक्वल होगा बी के, और ए बी सी बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स के लिए एक और प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू बी, अगर ए बी के इक्वल है देन ए इंटू सी इक्वल होगा बी इंटू सी के, और इसमें भी कंडीशन यही है कि ए बी और सी बिलोंग करने चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर्स से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ए और बी बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स से तो या ए इक्वल होगा बी के, या ए लेस देन होगा बी से, या ए ग्रेटर देन होगा बी से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ए ले लें 2 तो या 2 लेस देन है 3 के, या 2 इक्वल टू है 3 के, या 2 ग्रेटर देन है 3 से। तो ये लेस देन वाली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, इक्वल टू वाली भी नहीं फुलफ़िल हो रही, और ग्रेटर देन वाली भी नहीं फुलफ़िल हो रही। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं तो या ए इक्वल होगा बी के, या ए लेस देन होगा बी से, या ए ग्रेटर देन होगा बी से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ए बी और सी बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स से
और अगर ए लेस देन है बी के और बी लेस देन है सी के तो ए लेस देन होगा सी से, या अगर ए ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से तो ए ग्रेटर देन होगा सी से। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लेस देन है 5 के और 5 लेस देन है 7 से तो 3 लेस देन है 7 से। इसी तरह ग्रेटर देन के केस में कि 5 ग्रेटर है 3 से और 3 ग्रेटर है 2 से तो 5 ग्रेटर होगा 2 से, और ये प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर a लेस देन b है तो a प्लस सी लेस देन b प्लस सी होगा। इसी तरह अगर a ग्रेटर देन b है तो a प्लस सी ग्रेटर देन होगा b प्लस सी के। इसमें भी कंडीशन यही है कि a, b और c रियल नंबर्स से बिलोंग करने चाहिए। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर 3 लेस देन 5 है तो 3 प्लस 10 लेस देन होगा 5 प्लस 10 के, यानी 13 लेस देन है 15 से। इसी तरह हम ग्रेटर देन के केस की भी एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में 2 केसेस हैं। नंबर 1 है जब c ग्रेटर देन 0 हो। अगर c ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट केस है अगर a ग्रेटर देन है b के तो ac ग्रेटर होगा bc से। इसी तरह अगर a लेस देन है b के तो ac लेस देन होगा bc के, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि c ग्रेटर देन 0 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 ग्रेटर देन है 2 के तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ग्रेटर देन होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के। इसी तरह 2 लेस देन है 3 के तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लेस देन होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के। यहाँ c ग्रेटर देन 0 है, जैसे 2 और 3 ग्रेटर देन 0 हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड केस है इफ़ c इज़ लेस देन 0। जब c 0 से छोटा होगा तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि अगर a b से बड़ा है तो a c लेस देन हो जाएगा b c के। जैसे 3 ग्रेटर देन है 2 के तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 लेस देन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -2 के। यहाँ c हमने 0 से छोटा लिया है। 3 इंटू -2 -6 होता है, -6 लेस देन है -4 से। लेस देन वाला केस कि अगर a लेस देन है b के तो a इंटू सी ग्रेटर देन हो जाएगा b इंटू सी के। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर 2 छोटा है 3 से, इफ़ 2 इज़ लेस देन 3 तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 ग्रेटर देन हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -2 के। 2 इंटू -2 -4 होता है जो कि बड़ा है -6 से। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर a लेस देन b है तो 1 बाय a ग्रेटर देन होगा 1 बाय b के। इसी तरह अगर a ग्रेटर देन b है तो 1 बाय a लेस देन होगा 1 बाय b के। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 ग्रेटर देन 2 है तो 1 बाय 3 लेस देन 1 बाय 2 है। तो ये थी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर a प्लस सी लेस देन है b प्लस सी के तो a लेस देन होगा b के। इसी तरह अगर a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी है तो a ग्रेटर देन होगा b के। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 प्लस 3 लेस देन है 5 प्लस 3 के तो 2 लेस देन होगा 5 के। इसी तरह 4 प्लस 3 ग्रेटर है 2 प्लस 3 के तो 4 ग्रेटर होगा 2 से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी दो केसेस हैं। एक केस c ग्रेटर दैन 0 के लिए है और एक केस c लेस दैन 0 के लिए है। c ग्रेटर दैन 0 के लिए अगर ac लेस दैन bc है तो a लेस दैन होगा b के। इसी तरह अगर ac ग्रेटर दैन bc है तो a ग्रेटर दैन होगा b के। इसी तरह c लेस दैन 0 के लिए अगर ac लेस दैन bc है तो a ग्रेटर दैन b हो जाएगा और अगर ac ग्रेटर दैन bc है तो a लेस दैन b हो जाएगा। जैसे -3 मल्टीप्लाई बाय 2 ग्रेटर दैन -3 मल्टीप्लाई बाय 4 है, यानी a इंटू सी ग्रेटर दैन b इंटू सी है फॉर c लेस दैन 0 के लिए, तो 2 लेस दैन 4 है यानी a लेस दैन b है। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स के रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद आपके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने तमाम सवालात कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।